विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेश गोठवाल आप सभी का आपके प्रथम वर्ष की वीडियो क्लास में, लोक प्रशासन विषय की प्रथम वर्ष की वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो पहला पेपर है लोक प्रशासन के तत्व, उसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं लोक प्रशासन की प्रकृति अथवा स्वरूप। पिछली क्लास में हमने बात की थी लोक प्रशासन की प्रकृति अथवा स्वरूप के अंतर्गत लोक प्रशासन की प्रबंध किया और एकीकृत दृष्टिकोण की। आज हम बात करेंगे लोक प्रशासन और कला के बीच क्या संबंध है। जब नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की को जानने की बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे लोक प्रशासन और कला के बारे में। तो ये सवाल खड़ा होता है, जब भी लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में चर्चा की जाती है तो ये सवाल खड़ा होता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है या कला। लोक प्रशासन की प्रकृति को जानने वाले सवाल खड़ा करते हैं कि अगर लोक प्रशासन को क्या माना जाए, लोक प्रशासन को विज्ञान माना जाए या लोक प्रशासन को कला माना जाए। इस सवाल का अगर हम समाधान जाने, इस सवाल का हम जवाब जानने की कोशिश करें, जो आपको जानने की कोशिश करें, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कला क्या है और विज्ञान क्या है। सबसे पहले हमें कला और विज्ञान का अर्थ जानना पड़ेगा, उनकी विशेषताओं को जानना पड़ेगा और फिर उन विशेषताओं को हमें आंकना पड़ेगा लोक प्रशासन के ऊपर कि लोक प्रशासन में ये विशेषताएं, विज्ञान विषय की विशेषताएं और कला की विशेषताएं हमें लोक प्रशासन में मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। अगर हमें लोक प्रशासन में विज्ञान की विशेषता में मिलती है तो लोक प्रशासन विज्ञान है, और लोक प्रशासन में अगर हमें कला की विशेषताएं मिलती है तो हम लोक प्रशासन को कला मानेंगे। तो यह जानना हमें, इसलिए दोनों की पहले तो हम लोक प्रशासन की की विशेषताओं को जानें और उसके पश्चात उससे पहले हम जानें कि विज्ञान और कला की क्या विशेषताएं हैं। कला किसे कहते हैं? हम लोक प्रशासन और कला की बात करें तो सबसे पहले जानें कि कला किसे कहेंगे, आर्ट किसे कहा जाएगा। तो आर्ट को जानने से पहले हम बात करें कि आर्ट किसे कहते हैं, तो किसी भी कार्य को, कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करता है तो उस अच्छे तरीके से करना ही कला कहलाता है। किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करना ही कला कहलाता है, क्योंकि कला में सुंदरता होती है। कला में अच्छे तरीके से करना, जब हमें किसी कार्य में सुंदरता नजर आए तो उसे कला कहा जाएगा, और सुंदरता के साथ साथ कला में उपयोगिता भी होनी चाहिए। किसी भी कार्य को इतने अच्छे तरीके से करना कि वह देखने में, सुनने में, अनुभव करने में सुंदर लगे, मन को भाए, मन को अच्छी लगे और उसमें समाज व मनुष्य के लिए उपयोगिता निहित हो, तो उसे कला कहा जाएगा। कला के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमने यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, चित्रकला, वास्तुकला, नृत्य कला, संगीत कला इत्यादि। कला की विशेषताएं क्या हैं? कला की विशेषताओं की अगर बात करें तो कला की विशेषताओं में सबसे पहले ये कहा जाता है कि अधिकांशतः जो कलाकार होते हैं वो कलाकार जन्मजात होते हैं। जो कला की विशेषताएं होती हैं वो उनमें जन्म के साथ ही उनमें होती हैं। तो अधिकांशतः कलाकार जन्मजात होते हैं, पर कुछ व्यक्ति जिनमें जन्मजात ये कला नहीं होती, वह व्यक्ति इसे अपनी रुचि के आधार पर इसे निरंतर अभ्यास करके भी सीख सकते हैं और किसी भी कला में पारंगत हो सकते हैं। प्रत्येक कला के कुछ निश्चित नियम व सिद्धांत भी होते हैं और इन निश्चित नियम व सिद्धांत को अंगीकृत करने के लिए इनमें प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। अतः प्रशिक्षण व अभ्यास से कला निखरती है, कला बेहतर होती है, कला की सुंदरता में वृद्धि होती है। इस प्रकार कला, ज्ञान और अभ्यास के जरिए किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने की दक्षता व कार्यक्षमता है। यानी कला क्या है? कला ज्ञान और अभ्यास के जरिए किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से करने की दक्षता व कार्यक्षमता है। कला के सिद्धांतों की बात करें तो प्रत्येक कला के सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों की पालना करने से कला का विकास होता है व कला में कुशलता व निपुणता आती है। लोक प्रशासन में भी इस प्रकार के कई सर्वमान्य सिद्धांत हैं जिन्हें सीखने व इनमें निपुणता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। कला एक व्यक्तिगत गुण है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, कलाकार, अधिकांशतः कलाकार जन्मजात होते हैं, लेकिन और कला को करने के लिए विशेष रुचि व गुणों की आवश्यकता होती है। तो कलाकार जन्मजात होते हैं, कला को करने के लिए विशेष रुचि गुणों की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अनेक प्रशासक भी जन्मजात होते हैं। अनेक जो अधिकारी होते हैं, अनेक जो शासक होते हैं, अनेक प्रशासक होते हैं,
उनमें प्रशासन की जो विशेषताएं होती हैं, प्रशासन के जो गुण होते हैं, वो जिनमें जन्मजात होते हैं। इसके साथ साथ प्रशासन के सिद्धांत और नियमों का प्रयोग ऐसे जो जन्मजात प्रतिभा वाले व्यक्ति होते हैं वो अधिक कुशलता के साथ में कर सकते हैं। तो कला एक व्यक्तिगत गुण होती है, और इस व्यक्तिगत गुण में जो इसी तरह से प्रशासन की कला, प्रशासन भी एक व्यक्तिगत गुण की तरह अनेक व्यक्तियों में साथ साथ जन्मजात होता है। और जब इनको प्रशासन के सिद्धांत और नियमों का प्रयोग सिखाया जाए तो ऐसे जन्मजात प्रतिभा वाले व्यक्ति अधिक कुशलता के साथ बेहतरीन प्रशासक के रूप में उभरते हैं। कला सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। कला सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। इससे अभिप्राय यह है कि सत्यम शिवम सुंदरम से अभिप्राय है कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यानी कि जो सत्य, जो हमें नजर आ रहा है, जो हमें दिख रहा है, वही सत्य है, और जो हमें दिखता है, जिसमें सुंदरता है, जो दिखता है उसमें सुंदरता होती है, अतः शिव ही सुंदर है। तो जो सत्य है वो शिव है और शिव ही सुंदर है। यह कला को मानने वाले यह कहते हैं कि कला सत्यम शिवम सुंदरम की अभिव्यक्ति होती है। इस तरह से अगर हम लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन भी वर्तमान युग की सच्चाई है। लोक प्रशासन वर्तमान में हमें कार्य करता हुआ स्पष्ट नजर आता है, प्रत्यक्ष नजर आता है। लोक कल्याण, क्योंकि लोक प्रशासन वर्तमान में लोक कल्याण के लिए कार्य करता है, जनता की भलाई के लिए काम करता है। तो इसलिए क्योंकि लोक प्रशासन सत्य है, क्योंकि वह कार्य करता हुआ हमें स्पष्ट नजर आ रहा है, दिख रहा है, हम कार्य करते हुए लोक प्रशासन को अनुभव कर सकते हैं, उससे प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, जान सकते हैं। और लोक प्रशासन कार्य करता हुआ नजर आ रहा है, और कार्य भी कैसे कर रहा है, जनता की भलाई के लिए काम कर रहा है, लोक कल्याण के लिए काम कर रहा है। तो लोक प्रशासन के जो एक कार्य है और उद्देश्य है उसे सुंदरता प्रदान करते हैं, लोक प्रशासन को सुंदरता प्रदान करते हैं। इसलिए लोक प्रशासन भी सत्य है और सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। अतः लोक प्रशासन भी सत्यम शिवम सुंदरम की भांति कला को बेहतरीन तरीके से अभिव्यक्त करता है। कला के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कला के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कला को सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, कला के सिद्धांतों को जानना पड़ता है, उनको सीखना पड़ता है और उसके बारे में ज्ञान प्राप्ति करनी पड़ती है। किसी भी कला को सीखने के लिए जो कला को जानना चाहता है, सीखना चाहता है, वो अपने कला के क्षेत्र में गुरु की तलाश करता है और उसके सानिध्य में कला का ज्ञान प्राप्त करता है। इसी प्रकार हम लोक प्रशासन की बात करें तो लोक प्रशासन के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को भी एक निश्चित प्रशिक्षण प्रक्रिया से प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। ये तो आपने भी खूब सुना होगा, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया होगा कि जो भी कोई भी प्रशासन के क्षेत्र में कहीं गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करता है तो वह उसे कुछ निश्चित अवधि की ट्रेनिंग प्राप्त करनी पड़ती है। कहना पड़ता है कि वो ट्रेनिंग करने गया है, कुछ सीखने गया है। तो प्रशासन के क्षेत्र में काम करने के लिए, कार्य करने वाले व्यक्ति को भी एक जिस तरह से कला में पारंगत होने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को भी एक निश्चित प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ता है। अभ्यास की आवश्यकता होती है कला के लिए। प्रत्येक कला को अभ्यास की आवश्यकता होती है, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कला निरंतर प्रतिदिन उसे अपने कला की अभ्यास करना पड़ता है। कोई जो गायन कला का गायककार होता है, गायक होता है, तो उसे रोजाना गाने का अभ्यास करना पड़ता है। कोई चित्रकला होता है, चित्रकला का कलाकार होता है, कोई चित्रकार होता है, तो उसे नित्य प्रतिदिन चित्रकला का अभ्यास करना पड़ता है। कोई नृत्य कला का पारंगत होना है तो उसे नृत्य का निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, रोजाना अभ्यास करना पड़ेगा। इसी तरह लोक प्रशासन में भी निपुणता प्राप्त करने के लिए निरंतर लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करना पड़ता है, निरंतर लोक प्रशासन का कार्य करना पड़ता है। और जितना अधिक लोक प्रशासन के लोक क्षेत्र में कार्य करेंगे उतना ही अधिक लोक प्रशासन के सिद्धांत और नियमों में निपुणता आएगी और उतना ही लोक प्रशासन की कला में भी निपुणता प्राप्त होगी। कला विकासशील और परिवर्तनशील है। कला को विकासशील और परिवर्तनशील माना जाता है। कला का धीरे धीरे विकास हुआ और कला समय के साथ परिवर्तनशील रहती है, क्योंकि आप भी देखेंगे पुरानी कला से वर्तमान कला से जैसे जैसे
समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे कला में परिवर्तन आते जाते हैं, कला की प्रवृत्तियां बदल जाती हैं। इसी तरह से लोक प्रशासन में भी निरंतर विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और समय के साथ साथ परिवर्तन आते रहते हैं। तो लोक प्रशासन भी किसी भी कला की भांति निरंतर विकासशील व परिवर्तनशील रहता है। कला में सृजनात्मक क्षमता होती है, कला में सृजन करने की क्षमता होती है, कला में सृजन व निर्माण की अभिव्यक्ति होती है। कला निर्माण करता है किसी न किसी का, कोई चित्रकार होता है तो वह चित्रकला में का निर्माण करता है, कोई वास्तुकार होता है तो वास्तुकला से भवनों का निर्माण करता है। तो कला में सृजन व निर्माण की अभिव्यक्ति होती है। उसी तरह जिस तरह से कला सृजन व निर्माण की अभिव्यक्ति है, उसी तरह से लोक प्रशासन भी सृजनात्मक है। लोक प्रशासन भी किसी न किसी का सृजन करता है। कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन कर संतुष्टि मिलती है, उसी तरह प्रशासक भी प्रशासन के सिद्धांतों का कुशलतापूर्वक प्रयोग कर जब कार्यों के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेता है तो उसे भी संतुष्टि प्राप्त होती है। इसी तरह कला में सृजनात्मक क्षमता होती है, उसी तरह लोक प्रशासन में भी सृजनात्मक क्षमता होती है। कला के सिद्धांतों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने से कलाकार को संतुष्टि मिलती है, उसी तरह प्रशासक को भी प्रशासन के सिद्धांतों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने से जब प्रशासन के कार्यों के उद्देश्य मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो प्रशासक को भी संतुष्टि प्राप्त होती है। प्रत्येक कला की अभिव्यक्ति का कोई ना कोई साधन होता है। प्रत्येक कला किसी न किसी रूप में किसी न किसी अभिव्यक्ति से अभिव्यक्त होती है। जैसे चित्रकला रंगों से अभिव्यक्त होती है, संगीत स्वरों से अभिव्यक्त होता है, उसी प्रकार प्रशासन की कला की अभिव्यक्ति के भी 3 साधन माने गए हैं। प्रशासन भी 3 प्रकार से अभिव्यक्त होता है। अगर हम संगठन को देखें कि संगठन हमें साफ नजर आता है, तो संगठन भी प्रशासन की कला की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। तो संगठन स्वयं एक अभिव्यक्ति है। फिर जो संगठन के उद्देश्य है, संगठन के उद्देश्य जो लोक कल्याण के लिए कार्य करने वाले उद्देश्य होते हैं, लोक कल्याण के उद्देश्य को प्राप्त करने वाले होते हैं उद्देश्य, तो संगठन के उद्देश्य भी स्वयं रूप में लोक प्रशासन की कला की अभिव्यक्ति के साधन है। इसी तरह संगठन के जो सामाजिक पर्यावरण व परिवेश होता है, संगठन का सामाजिक पर्यावरण व परिवेश होता है, वो भी एक तरह से संगठन की कला की ही अभिव्यक्ति है। ऑडवेटीड की बात करें तो ऑडवेटीड ने लोक प्रशासन को उच्च कोटि की कला माना है। ऑडवेटीड का कहना है कि लोक प्रशासन एक उच्च कोटि की कला है। और महादेव प्रसाद शर्मा ने, जो लोक प्रशासन विषय के प्रथम प्रोफेसर हैं, महादेव प्रसाद शर्मा, उन्होंने भी लोक प्रशासन को अन्य ललित कलाओं की भांति एक कला के रूप में स्वीकार किया है, माना है। अतः लोक प्रशासन को भी एक विशेष कला के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।